बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स। आज की हमारी जो वीडियो है वो कंटिन्यूएशन पैटर्न के बारे में। इससे पहले हमने प्राइस सेक्शन की रिवर्सल पैटर्न के बारे में पढ़ा था। उसमें दो पैटर्न रहते हैं जो हम इसके बाद न्यूट्रल पैटर्न में पढ़ेंगे। ठीक है, उन दोनों का आपस में ताल्लुक़ है, इसलिए हम उसको बाद में स्टडी करेंगे। ठीक है, तो आज हम जो पैटर्न पढ़ेंगे प्राइस सेक्शन के बारे में वो है कंटिन्यूएशन पैटर्न। अब कंटिन्यूएशन पैटर्न का मतलब क्या है? तो इसका मतलब ये है कि जो ट्रेंड अभी भी चल रहा है, सपोज एक स्टॉक है या क्रिप्टो है, वो इस तरह अप ट्रेंड में जा रहा है। ठीक है, तो कुछ टाइम के लिए वो ऐसे कंसोलिडेशन पीरियड में चला जाता है। ठीक है, तो ये जो कंसोलिडेशन है ये इस ट्रेंड के मिड में आता है और ये सारे जो पैटर्न है वो इसी कंसोलिडेशन पीरियड में बनते हैं और उसके बाद ये दोबारा अप ट्रेंड की तरफ चले जाते हैं इस तरह। अब यहाँ इस मिड में कौन कौन से पैटर्न बनते हैं, ठीक है, उसको हम कहते हैं कंटिन्यूएशन पैटर्न। जिसके बाद ये सारा ट्रेंड है, जो अप ट्रेंड हो वो भी कंटिन्यू होगा, जो डाउन ट्रेंड है वो भी कंटिन्यू होगा। ठीक है, और जो कंटिन्यूएशन पैटर्न है वो एक ट्रेंड के मिड में बनते हैं, उसके बाद एक सडन फिर मूव आता है उसी डायरेक्शन में। तो जो मेन कंटिन्यूएशन पैटर्न है उसमें असेंडिंग ट्रायंगल, डिसेंडिंग ट्रायंगल है, बुलिश पेनेंट है, बेयरिश पेनेंट है, बुलिश फ्लैग है, बेयरिश फ्लैग है, बुलिश रेक्टेंगल है, बेयरिश रेक्टेंगल है, इसके अलावा चैनल है, हॉरिजॉन्टल है, कप एंड हैंडल है। तो आज जो हम पढ़ेंगे इसमें तो असेंडिंग, डिसेंडिंग और बुलिश फ्लैग और बेयरिश फ्लैग पढ़ेंगे। तो अब चलते हैं अपने ट्रायंगल की तरफ। ये है असेंडिंग ट्रायंगल। ठीक है, अब असेंडिंग ट्रायंगल क्या है और ये कौन सा पैटर्न है? तो असेंडिंग ट्रायंगल एक बुलिश कंटिन्यूएशन पैटर्न है। ठीक है, जब एक स्टॉक या क्रिप्टो करेंसी बुलिश में होती है तो एक पॉइंट ऐसा आता है जहाँ पे ये थोड़ा सा कंसोलिडेट करता है और उसके बाद एक बड़ी सी मूव आती है, जिस तरह आप इस पैटर्न में देख सकते हैं कि ये एक अप ट्रेंड में था। अब इस तरह ये क्या कर रहे हैं, एक छोटा सा कंसोलिडेशन कर रहा है, उसके बाद एक सडन फिर एक मूव आई है और ये ऊपर चला गया है। ठीक है, अब एसेंडिंग ट्रायंगल बनता कैसा है? तो एसेंडिंग ट्रायंगल इस तरह बनता है कि एक स्टॉक जो है या एक तो करेंसी अप ट्रेंड में होती है और हम जब टू कन्वर्जिंग लाइन ड्रॉ करते हैं, कन्वर्जिंग मतलब एक पॉइंट पे अगर ये मिलते हो इस तरह, तो ये अब कन्वर्जिंग लाइन है। तो इसमें एक लाइन जो है वो डाउन की तरफ स्लोप करता है और एक अपवर्ड की तरफ स्लोप करता है। ठीक है, और इन दोनों लाइन को रेजिस्टेंस और सपोर्ट लेके आगे चलते हैं, जहाँ पे ये जो वॉल्यूम है वो कम होता जा रहा होता है। ठीक है, इसके बाद एक सडन ब्रेकआउट आता है ऊपर की तरफ और ये पैटर्न जो है वो कंटिन्यूस चलता रहता है इस तरह। तो असेंडिंग ट्रायंगल एक ऐसा पैटर्न है जिसमें दो कन्वर्जिंग लाइन हम ड्रा करते हैं। एक नीचे से जो हमारा ट्रेंड लाइन होता है अपवर्ड की तरफ जाता है, ठीक है, और एक जो है ना हम डाउनवर्ड की तरफ स्लोप करके एक लाइन ड्रा करते हैं। तो अपवर्ड लाइन को वो रेजिस्टेंस समझते हैं, वहाँ से रिजेक्ट होता है, और जो ट्रेंड लाइन है इसको सपोर्ट समझ के यहाँ से ये रिजेक्ट होता है और हर बार एक चैनल में चले जाते हैं और इसी तरह ऊपर रेजिस्टेंस को ब्रेक करके ये कंटिन्यू हो जाता है। इसकी एक प्रैक्टिकल एग्जांपल हम देखते हैं। अगर आप देखें इस तरह, तो ये जो है ना यहाँ से एक अप ट्रेंड में था। ठीक है, यहाँ पे ये कंसोलिडेशन स्टार्ट हो गई और ये एक अगर हम देखें तो ये असेंडिंग ट्रायंगल है। ठीक है, यहाँ पे थोड़े टाइम के लिए कंसोलिडेट हो रहा था और यहाँ पे एक सडन इसने ब्रेकआउट करके ये ऊपर चला गया, कंटिन्यूएशन स्टार्ट हो गई किस चीज़ की? अप ट्रेंड की। तो ये एक असेंडिंग ट्रायंगल है। अगर आप देखें तो ये हमारा जो है ट्रेंड लाइन है जिसको इसने सपोर्ट किया है, ये हमारा अपवर्ड की तरफ जो स्लोप बनाया हमने डाउनवर्ड की तरफ, यहाँ पे ये दोनों लाइन कन्वर्ज हुई है। अब इसको ये रेजिस्टेंस समझ के रेजिस्टेंस समझ के रिजेक्ट हो रहे थे और यहाँ से सपोर्ट हो गए और सडन यहाँ पे इसने एक ब्रेकआउट लिया है और ऊपर की तरफ ट्रेंड जो है ना वो कंटिन्यू हो गया है। अब ये जो असेंडिंग ट्रायंगल है ये इसके मिड में आया है इस ट्रेंड के। ठीक है, और इसके बाद कंटिन्यू हुआ है अप ट्रेंड, तो इसको हम कहते हैं असेंडिंग ट्रायंगल। असेंडिंग ट्रायंगल वो ट्रायंगल है जो दो कन्वर्जिंग लाइन जो है ना, एक अपवर्ड स्लोप एक डाउनवर्ड स्लोप पे आते हैं, जहाँ पे एक पॉइंट पे कन्वर्ज होते हैं
और ये जो पैटर्न है ये अप ट्रेंड के मिड में आता है जहाँ से ये ट्रेंड कंटिन्यू होता है। इसके बाद जो है ना एक है डिसेंडिंग ट्रायंगल। अब डिसेंडिंग ट्रायंगल जो है ना ये एक बेयरिश पैटर्न है। अब एक पैटर्न है, ठीक है, जो बेयरिश मार्केट में बनता है। अगर एक स्टॉक या क्रिप्टो करेंसी डाउन ट्रेंड में होती है, ठीक है, तो एक सडन मूव के बाद ये थोड़ा सा कंसोलिडेट करता है एक ट्रायंगल में यहाँ पे। और डिसेंडिंग आर्डर में एक ये है कि एक ट्रेंड लाइन जो हमने ली होती है ये उसका रेजिस्टेंस है जहाँ से ये रिजेक्ट होता है, लेकिन सपोर्ट जो है ना वो अपवर्ड स्लोप नहीं होता बल्कि एक हॉरिजॉन्टल सपोर्ट होता है जहाँ से ये बार बार रिजेक्ट होता है, ठीक है। अब असेंडिंग में ये था कि दोनों जो है ना स्लोपिंग थी, एक अपवर्ड स्लोप था एक डाउनवर्ड स्लोप था। यहाँ पे सपोर्ट वाली लाइन जो है ना वो हॉरिजॉन्टल होती है, ये स्लोप नहीं होती, सिर्फ ट्रेंड लाइन को ये रिजेक्ट कर रही हुई बार बार और नीचे सपोर्ट को बार बार रिजेक्ट कर रही होती है, ठीक है। अब लास्ट में ये इसी सपोर्ट को ब्रेक करके डाउन ट्रेंड कंटिन्यू रहता है इस तरह, ठीक है। तो असेंडिंग और डिसेंडिंग में मेन जो फ़र्क है वो ये है कि असेंडिंग में दोनों लाइन जो थी ना वो स्लोप थी, एक अपवर्ड की तरफ आ रही थी और एक डाउनवर्ड की तरफ आ रही थी, ठीक है। इसमें यह है कि एक हॉरिजॉन्टल सपोर्ट होता है और एक ट्रेंड लाइन जो है ना वो अपवर्ड से डाउनवर्ड की तरफ स्लोप होता है। तो जो स्लोप वाला होता है वो रेजिस्टेंस होता है, उसको बार बार रिजेक्ट करके ये नीचे सपोर्ट पे आ रही होती है और नीचे सपोर्ट को ब्रेक करके ये नीचे जाएगी, ठीक है। तो यहाँ पर हमने एंट्री लेनी है और अपना प्रॉफिट नीचे होके ब्रेक करना। अब मसला ये होता है ये कंसोलिडेशन पीरियड या अगर असेंडिंग में हम देखें या डिसेंडिंग में हम देखें तो ये क्यों आती है, ठीक है। तो देखें अगर हम जाए असेंडिंग की तरफ तो असेंडिंग में एक पीक पे पहुंच के लोग जो है ना वो अपना प्रॉफिट बुक करते हैं, अपनी सिक्योरिटी सेल करते हैं जिसकी वजह से ये प्राइसेस नीचे आती हैं। फिर बायर्स जो है ना उसको ऊपर की तरफ लेके चले जाते हैं, वहाँ पे फिर सेलर्स को सेल करके प्राइस को नीचे आ जाता है, ठीक है। तो इसी तरह ये कंसोलिडेशन पीरियड होता है जहाँ पे लोग प्रॉफिट बुक कर रहे होते हैं। डिसेंडिंग में जहाँ पे लोगों ने शॉर्ट सेल किया होता है डाउन ट्रेंड में, वो प्रॉफिट यहाँ पे बुक करके निकल जाते हैं, इसी वजह से थोड़ा ये कंसोलिडेशन पीरियड आता है और उसके बाद एक सडन फिर एक मूव डाउन ट्रेंड की तरफ आता है, ठीक है। इसकी एक एग्जांपल हम देखते हैं, अगर आप देखें तो ये एक डिसेंडिंग ट्रायंगल है BTC का USD के साथ। यहाँ पे अगर हम देखें तो ये इसका मेन सपोर्ट है ये वाला, और ये जो है इसका ट्रेंड लाइन है जो अपवर्ड से डाउनवर्ड की तरफ स्लोप कर रहा है। अब ये यहाँ से बार बार रिजेक्ट होके सपोर्ट पे आ रहा है, ठीक है। और यहाँ सडन इन्होंने क्या किया है, ब्रेकआउट लिया और जो डाउन ट्रेंड है वो कंटिन्यूस होके नीचे आ रहा है, ठीक है। तो डिसेंडिंग में ये होता है कि सपोर्ट जो है ना वो वही रहता है और ट्रेंड लाइन जो है था वो उसको रेजिस्टेंस के तौर पे रिजेक्ट होके बार बार सपोर्ट पे आ रहा होता है और ये हमारा जो है ना ये सपोर्ट होता है, ठीक है। यहाँ पे हॉरिजॉन्टल सपोर्ट होता है और जो ट्रेंड लाइन है उससे बार बार रिजेक्ट होके यहाँ पे ब्रेकआउट मिलता है। इसी वजह से हम इसको बेयरिश जो है ना कंटिन्यूएशन पैटर्न कहते हैं, जहाँ से बेयरिश मार्केट दोबारा डाउन चली जाती है। नेक्स्ट जो हमारा है वो है बुलिश फ्लैग। अगर हम इसके नेम को ही देखें तो बुलिश फ्लैग मतलब ये है कि एक सिक्योरिटी है जो अप ट्रेंड में है, जहाँ पे एक सडन बड़ा सा मूव आ जाता है, ठीक है। तो कुछ देर के लिए लोग अपने जो है ना प्रॉफिट बुक करके निकल जाते हैं यहाँ से। तो एक छोटा सा डाउनफॉल आता है और वो भी एक चैनल में आता है जो कि डाउनवर्ड चैनल होता है। इस तरह डाउनवर्ड चैनल में लोग स्टार्ट हो जाते हैं, सिक्योरिटीज़ को या क्रिप्टो करेंसीज को सेल करते हैं, प्रॉफिट बुक करते हैं। तो वहाँ से सडन मूव के बाद छोटा सा डाउनफॉल आता है और वो भी डाउनवर्ड चैनल में, ठीक है। तो अगर हम इस तरह देखें तो ये जो है ना ये सडन मूव जो है ये इसका पोस्ट बन जाता है या पोल जिसे हम कहते हैं, ठीक है। और अगर इस डाउनवर्ड चैनल को हम देखें तो ये एक फ्लैग की तरह उसकी बॉडी बन जाती है। तो इसी वजह से हम इसको क्या कहते हैं, बुलिश फ्लैग, क्योंकि ये एक अप ट्रेंड में बनता है ये फ्लैग और इसके बाद एक सडन मूव दोबारा आती है, इसको ब्रेक करके ऊपर चली जाती है। अब ये जो डाउनवर्ड चैनल होता है ये एक रेजिस्टेंस एक सपोर्ट को
रिजेक्ट कर रही होती है कुछ पॉइंट पे, मोस्टली ये 2 या 3 पॉइंट पे इसको रिजेक्ट करती है और उसके बाद एक सडन मूव आके रेजिस्टेंस को ब्रेक करके ऊपर चला जाता है। तो बुलिश फ्लैग हमेशा अप ट्रेंड में बनता है और सडन मूव के बाद थोड़े टाइम के लिए एक फ्लैग सा बन जाता है, ठीक है, और ये डाउनवर्ड चैनल इसमें बनता है और उसके बाद सडन मूव करके रेजिस्टेंस को ब्रेक करके ऊपर चला जाता है। अब अगर इसकी प्रैक्टिकल एग्जांपल हम देखें तो ये एक परफेक्ट एग्जांपल है इसकी। यहाँ से ये अप ट्रेंड में जा रहा है, एक सडन मूव है इसका, तो कुछ देर के लिए कंसोलिडेशन में चला गया ये। तो अगर हम इसको ड्रा करें तो ये इसका पोल बन गया, ठीक है, और ये अगर देखो तो ये एक फ्लैग की बॉडी बन गई और इसके बाद देखें यहाँ पे इसने ब्रेकआउट करके ये दोबारा कंटिन्यूएशन पैटर्न में चला गया। तो इसलिए इसको हम कहते हैं बुलिश फ्लैग। ये कंटिन्यूएशन पैटर्न है क्योंकि ये सडन मूव के बाद थोड़ा सा कंसोलिडेशन होता है और फिर ब्रेकआउट करके ऊपर की तरफ चला जाता है। इसी तरह एक और है, इसको हम कहते हैं बेयरिश फ्लैग। अब बेयरिश फ्लैग जैसे नेम से ही पता चलता है कि ये डाउन ट्रेंड मार्केट में बनेगा और जब एक सिक्योरिटी ऊपर से नीचे की तरफ आ रही होती है तो कुछ देर के लिए लोग प्रॉफिट बुक कर देते हैं और ये इस तरह से एक चैनल में बनेगा। अब यहाँ पे जो चैनल बनेगा ये अपवर्ड की तरफ बनेगा, ठीक है, जैसे कि बुलिश में डाउनवर्ड की तरफ क्या बन रहा था, चैनल बन रहा था। वो इसलिए बन रहा था क्योंकि वहाँ से लोग प्राइस को नीचे लेके आ रहे थे, इस वजह से वो डाउनवर्ड की तरफ था। यहाँ से क्या हो रहा है कि लोग प्राइसेस को ऊपर की तरफ लेके जा रहे होते हैं इस तरह, और फिर रिजेक्शन लेके आते हैं, फिर ऊपर की तरफ लेके जाते हैं, फिर रिजेक्शन आता है। तो इस वजह से यहाँ पे अपवर्ड की तरफ एक चैनल बनता है और सडनली इस सपोर्ट को वो ब्रेक करके नीचे चले जाते हैं और जो बेयरिश मार्केट है या हम कहते हैं जो डाउन ट्रेंड है वो कंटिन्यूस हो जाता है और नीचे की तरफ आ जाता है। तो अगर बेयरिश और बुलिश फ्लैग में हम डिफरेंस फाइंड करें तो बुलिश में ये होता है कि वो अप ट्रेंड में आता है और उसका चैनल जो है ना वो डाउन ट्रेंड की तरफ होता है, नीचे की तरफ चैनल होता है। और बेयरिश फ्लैग में ये डाउन ट्रेंड में आता है और इसका जो चैनल होता है वो अपवर्ड की तरफ बनता है। अब वो डाउनवर्ड की तरफ क्यों बनता है? क्योंकि प्राइसेस ऑलरेडी ऊपर जा रही होती है तो लोग जब प्रॉफिट बुक करते हैं तो प्राइसेस नीचे आती है, इसलिए उसका जो है नीचे की तरफ जो है चैनल बनता है। अगर हम बेयरिश में देखें तो इसका अपवर्ड इसलिए बनता है कि ऑलरेडी मार्केट नीचे की तरफ आ रही है, ठीक है, तो बायर उसको ऊपर की तरफ प्राइस लेके चले जाते हैं, तो इस वजह से उसका जो चैनल है वो अपवर्ड की तरफ बनता है। अगर हम यहाँ पे देखें तो ये एक बेयरिश है, यहाँ पे ये अगर हम देखें तो ये डाउन ट्रेंड में है। अब यहाँ पे लोग प्रॉफिट बुक कर रहे हैं, यहाँ पे चला गया, इस रेजिस्टेंस को इसने सब रिजेक्ट किया, यहाँ पे सपोर्ट पे आया, फिर इस रेजिस्टेंस पे गया, फिर इस सपोर्ट पे आया। तो अगर हम देखें तो ये चैनल अपवर्ड की तरफ बन रहा है क्योंकि प्राइसेस नीचे आ रही हैं, बायर्स उसको ऊपर की तरफ लेके चले जाते हैं, सेलर फिर नीचे लेके आ जाते हैं, तो ये एक अपवर्ड चैनल में बन गया। यहाँ पे एक ब्रेकआउट लेके ये पूरा का पूरा नीचे आ गया, ठीक है। तो ये एक खूबसूरत सा एक बेयरिश फ्लैग बना है, ठीक है, और ये कंटिन्यूएशन पैटर्न है। यहाँ पे सिक्योरिटी डाउन ट्रेंड में थी और इसके बाद ही डाउन ट्रेंड जारी रहा। तो आज की जो ये चीज़ें थी ये कंप्लीट हो गई है। इसके बाद जो अलग जो दूसरे पैटर्न्स हैं वो हम अगली वीडियो में डिस्कस करेंगे। थैंक यू।